ऐसे युवा साथी जो कॉलेज व्याख्यान असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता रखते हैं उनके लिए विद्या संबल योजना के तहत विज्ञप्ति जारी की गई है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप अपना आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या शर्तें रहेगी। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के 200 पदों के लिए विद्या संबल योजना के तहत जो भी पात्र सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी, निजी का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और योजना के तहत क्या क्या शर्तें रहेगी। पद है वो सहायक आचार्य यानी विभिन्न विषयों के है और राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति या उनको लगाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होगा, तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी लगे जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक है गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगे जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि उनके पास में आवेदित जो भी पद है उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता हो वो उनके पास हो और मैक्सिमम आयु इसकी होगी 65 साल। यानी सेवानिवृत्त शिक्षक अगर कोई है तो 65 साल की आयु के बाद के हैं तो वो पात्र नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम 65 साल है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में महाविद्यालयों को आवंटित विषयवार पदों में लगाया जाएगा। यानी जो भी जिस महाविद्यालय में जिस विषय की पोस्ट वैकेंट है उसी के अनुरूप आपके पास में योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो किसी भी पद हेतु सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थी को उस पद की अगर पात्रता रखते हैं तो निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र और समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार आपको अंतिम तिथि से पहले तक या अंतिम तिथि तक महाविद्यालय जो भी आपका संबंधित है वहाँ के प्राचार्य को स्वयं व्यक्ति से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है। यानी फॉर्म है ऑफलाइन भर करके आपको जो भी संबंधित महाविद्यालय है वहाँ आपको देना है। और ये संस्कृत महाविद्यालय के लिए है। वरीयता का निर्धारण किस तरीके से होगा, तो जो भी आवेदन मिलेंगे उनकी जांच होगी और उसके बाद में जो एक निश्चित क्राइटेरिया है कि आपके पास में ये योग्यता है तो इतने मार्क्स है। अगर आपने और पीजी और इसके अलावा नेट स्लेट पीएचडी वगैरह की हुई है तो जो भी मार्क्स है वो आगे मैं बता दूंगा। इस तरीके से पूरा एक मेरिट बनेगी और उसके अनुसार जो भी पैनल बनेगा उस पैनल में से जिसका भी नंबर आएगा उनको लगाया जाएगा। अब वरीयता सूची है तो आवेदनों की जाँच के बाद में महाविद्यालय स्तर पर निदेशालय द्वारा जो पात्रता के लिए निर्धारित निर्देश हैं उनके अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा और पैनल में जो है वो उसको निर्देशालय अनुमोदन आवश्यक होगा और जो भी निर्देशालय स्तर पर कमेटी होगी वो इसका परीक्षण करेगी और उसके आधार पर जो भी पात्र व्यक्ति है अभ्यर्थी उनका चयन किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के रिक्ति के विरुद्ध यानी जितनी पोस्ट है उसके अनुसार है पैनल तैयार किया जाएगा और समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। और गेस्ट फैकल्टी में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपकी मेरिट के आधार पर होगा। परिवेदना अगर आपको देनी है तो उसके लिए संयुक्त निदेशक, शैक्षणिक अधिकारी वगैरह इसके जो भी सदस्य वगैरह होंगे। अब इसमें मानदेय क्या होगा, तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप पढ़ाते हैं तो प्रति घंटा यानी 60 मिनट के, प्रति घंटे का मतलब यहाँ पीरियड नहीं है, 1 घंटे का समय है, 60 मिनट के लिए 800 रुपये प्रति घंटा होगा और सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे आप पढ़ा सकते हैं, उसी के अनुसार आपका पेमेंट होगा। और ये अवधि कब तक रहेगी, यानी सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक या 30/4/2026 जो भी पहले होगा, 30/4/2026 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है या सेमेस्टर परीक्षा शुरू हो जाती है तो ये ड्यूटी पूरी मानी जाएगी और नहीं तो 30/4/2026 तक ये योजना रहेगी। अन्य शर्तें जो भी होगी कि समय पे आपको जो भी कार्य करने होंगे, इसके अलावा निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाएंगे तो आपकी मेरिट में आपके आगे के जो भी अभ्यर्थी उनको लगा लिया जाएगा अगर आप कार्यकरण नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं तो। और ये पूरी योजना है वो पूरी तरह से अस्थायी है और इसके अलावा जो भी निर्देश है विधि विभाग वगैरह वो सारा है। और अगर आपके कार्य में नियमित अवलोकन प्रधानाचार्य द्वारा या प्राचार्य द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई भी अनियमितता, दुराचरण या इस तरह की कोई अगर पाई जाती है तो आपको विमुक्त कर दिया जाएगा। अब क्या क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसे आवेदन करना, तो जो विज्ञप्ति है वो 3/9/2025 से विज्ञप्तियों का प्रकाशन हो चुका होगा। आप अपने संबंधित आसपास के जो भी संस्कृत महाविद्यालय वहाँ जाकर के पता कर सकते हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट भी बता दूंगा कहाँ का कौन सी पोस्ट वैकेंट है। 3/9 से लेकर के 8/9 तक, यानी आज जैसे 6 तारीख है तो 2 दिन और है, आज समय 3 दिन है। आप 9 तारीख तक 8 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 9 तारीख से आवेदन जो भी प्राप्त होंगे उनकी सूची प्रकाशित की जाएगी संबंधित प्राचार्य द्वारा, नहीं संबंधित महाविद्यालय द्वारा। उसके बाद 10 से 11 तक पात्रता की जांच की जाएगी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं
उसके बाद में आपत्ति मांगी जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी, पहले सूची पात्रता सूची जारी की जाएगी, उसके बाद में कोई आपत्ति है तो वो मांगी जाएगी, फिर मूल दस्तावेजों की जांच है वो 13 तारीख को की जाएगी। उसके बाद 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में अस्थायी वरीयता सूची बना करके निदेशालय को अनुमोदन करवाया जाएगा और 17 तारीख को गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा और 20 तारीख तक आपको कार्य ग्रहण करना पड़ेगा और 23 तक आप जो भी रिक्त स्थान है उसके अगर जिसका भी नंबर आता है वो अगर कार्य ग्रहण नहीं करता है तो उसकी जगह अग्रिम जो भी अभ्यर्थी है जो एक पैनल बनेगा उसमें से उनको ले लिया जाएगा। तो ये संपूर्ण टाइम टेबल रहेगा। अब थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि कहाँ कौन सी पोस्ट है। तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि आपको जो भी संबंधित विषय है उसी के अनुसार काम करना है और सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत है वो पूरे सत्र के लिए एक बार ही गेस्ट फैकल्टी जो होगी तो एक बार आप लग जाएं, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया है वो आप अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो भी सेवानिवृत्त है उनके लिए 65 साल है। अब मानदेय है मैंने पहले बता दिया 800 रुपये प्रति घंटा यानी 60 मिनट के 800 रुपये है और मैक्सिमम 14 घंटे एक सप्ताह में आप पढ़ा सकते हैं और प्रत्येक 50 कालांश पर जो भी मानदेय होगा उसका भुगतान किया जाएगा। 50 कालांश होते ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा और अंत में जो भी कालांश होंगे 50 से कम होंगे उनका भुगतान किया जाएगा। फिर आपको एक शपथ पत्र भी इसमें साथ में देना पड़ेगा कि मैं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा। दो सामान्य प्रक्रिया है और ये गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था है। जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा ये स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसके लिए आप स्थायीकरण के लिए कोई भी इसमें डिमांड नहीं कर सकते। रिक्त पदों की सूचना है वो आपको महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगी और जहाँ भी महाविद्यालय है वहाँ के सार्वजनिक स्थलों पर भी इसमें कहा गया है, लेकिन आप महाविद्यालय से ही संपर्क करें और जो भी पैनल है अनुमोदन का कार्य 16/9 तक पूर्ण करके 17 तारीख से कक्षाओं का अध्यापन शुरू हो जाएगा। यानी जो भी जिनका भी गेस्ट फैकल्टी में चयन होता है वो अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। अब बात करेंगे एक शैक्षणिक योग्यता की। तो शास्त्री और स्नातक इसके लिए पैनल जो भी बनेगा उसमें क्या क्या वरीयता के मापदंड रहेंगे, यानी कितने मार्क्स के हिसाब से आपको मार्किंग होगी ताकि मेरिट में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो स्नातक के जो भी मार्क्स है वो है 80% है, उससे अधिक है तो आपके 21 मार्क्स मिलेंगे। 60 से 80% तक आपके स्नातक में है तो 19 अंक मिलेंगे। 55 से 60% है तो 16 और 45 से 55% तक है तो 10 अंक मिलेंगे। आचार्य स्नातक इसमें अगर आपके 80% से ज़्यादा है तो 25 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में तो 23 और 55% है और या मतलब 50 से 60 के बाद तो 20 है मार्क्स। एमफिल आपने की हुई है तो 60% से अधिक है तो 7 अंक मिलेंगे और 55% से 60 तक आपके एमफिल में मार्क्स है यानी 60 से कम है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। पीएचडी आपने की हुई है तो 25 मार्क्स है तो पीएचडी के बहुत अच्छे मार्क्स है। नेट जेआरएफ अगर आपके है सही जेआरएफ से नेट है तो 10 मार्क्स है, खाली नेट है तो 8 है, नेट स्लेट या सेट है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोई शोध कार्य किया हुआ है सहकर्मी द्वारा समीक्षित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी है तो उसके लिए 6 मार्क्स है। प्रत्येक जो भी प्रकाशन उसके लिए 2 अंक है और शिक्षण पोस्ट या पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव अगर आपके पास में कोई है तो 10 अंक है। आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया तो उसके भी अंक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया तो आपको 3 अंक मिलेंगे। इस तरीके से राज्य स्तर पर आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से ये पूरा मार्किंग होगी और एक पैनल बनाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि 1 साल से कम है तो अनुपातिक रूप से अंक दिए जाएंगे और एमफिल पीएचडी है तो अधिकतम 25, नेट जेआरएफ है तो 10 और अवार्ड श्रेणी है तो 3 अंक। इस तरीके से ये मार्किंग होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कहाँ का पोस्ट वैकेंट है। तो विद्या संबल योजना के तहत 25-26 के लिए जो भी विज्ञप्ति जारी होगी है उसमें पहला जैसे राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर। अब इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए कौन कौन से विषय है तो यजुर्वेद के लिए 1 पोस्ट है, ऋग्वेद के लिए है, धर्मशास्त्र के लिए इतिहास और सामान्य दर्शन, इस तरीके से 5 पोस्ट है। अब जैसे राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर है इसमें अंग्रेजी की पोस्ट है, एक सामान्य संस्कृत की पोस्ट है, नवी व्याकरण की पोस्ट है, साहित्य की पोस्ट है और भाषा विज्ञान की, इस तरीके से 5 पोस्ट है। इस तरीके से अलग अलग जो भी आपके कॉलेज है जहाँ भी आपके आसपास में है वहाँ से आप संपर्क कर लें। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है या आपके पास में है वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो ये राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय शिवाड़ा चौहान, जैसे मान लो ये है तो यहाँ हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश की है, सामान्य संस्कृत की है, साहित्य की है और व्याकरण की है। ये जैसलमेर में है तो यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत और साहित्य की 4 पोस्टें इस तरीके से। तो ये पूरे लिस्ट दी हुई है। जैसे जोजावर की है, मांडल की है, डीडवाना, ये सिरोही है, राजकीय संस्कृत शास्त्री महाविद्यालय सिरोही है, इसमें भी 5 पोस्टें हैं, हिंदी की है, इंग्लिश की है, सामान्य संस्कृत, साहित्य और व्याकरण की। तो कुल मिलाकर के 200 पोस्टें हैं। और ये पूरी इस तरीके से जब आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म शपथ पत्र भी देना पड़ेगा जिसमें आपका नाम वगैरह होगा, माता पिता का नाम, विभाग जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं
ये कि मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन पढ़ लिया अच्छी तरह से, उसमें जो भी वर्णित है शर्तें मैं मान रहा हूँ। और इस तरीके से आपको ये सारी जो भी है इसमें आपको सबसे लास्ट में अपना शपथ ग्रहण कर्ता का साइन करना है, सत्यापन करके भी आपको साइन करना है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो एप्लीकेशन होगी कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत अधिकतम 14 घंटे साप्ताहिक के अनुसार प्रतिकालांश के आधार पर कार्य करने हेतु आमंत्रित, और इसमें संदर्भ है। अब इसमें आपको जिस विद्यालय में आप कर रहे हैं आवेदन उसका नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद में जब भी आपका चयन हो जाएगा तो आपको संबंधित प्राचार्य इस तरीके से आपको एक आदेश देंगे कि आप इस तारीख तक से कार्य कर सकते हैं या तारीख को डॉक्यूमेंट जांच के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो ये महाविद्यालय स्तर पर हो जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके बाद में यहाँ आपका आवेदन है वो इस तरीके से होगा कि आपको एक सादे कागज पर आवेदन करना है, फोटो चिपकाना है, नाम, पिता का नाम, आवेदित महाविद्यालय का नाम, विषय का नाम, किस तारीख को आवेदन कर रहे हैं, जन्म तिथि, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, निवास का पता वगैरह, मोबाइल नंबर, आपकी जाति, मूल निवास वगैरह सारा ये चरित्र 2 राजपत्र अधिकारियों द्वारा ये संपूर्ण जानकारी साथ में लगा करके आपको जो भी आवेदक के साइन करना है और साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जहाँ जहाँ आपके मार्क्स है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा आपके नेट JRF है, स्लेट है, जो भी PhD वगैरह है, तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने ताकि उसके अनुसार मार्किंग होगी और पैनल बनेगा। और आपका अगर नंबर आ जाता है तो आपको निर्धारित तारीख तक महाविद्यालय के संपर्क में रहना है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के लिए। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये पूरी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से ये पूरी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।